वज़ीर आज़म साहब की बात कर लेते हैं क्योंकि उनकी IMF चीफ क्रिस्टलियाना, इनका नाम जरा मैं जॉर्जियो से मुलाकात है, नहीं बिल्कुल ठीक है जी, जॉर्जियो से मुलाकात हुई है उनकी। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि MD IMF से मुलाकात तामीरी रही है। IMF चीफ ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि पाकिस्तान को अमीर अफराद से मज़ीद टैक्स देना चाहिए और गरीब तबके की हिफाजत करनी चाहिए। यानी कि वही बात जो हम बार बार कहते हैं कि IMF को दुश्मन नहीं है, वो तो यही कहते हैं कि अमीरों से टैक्स लो, गरीबों को सब्सिडी दो, रिलीफ दो। यही तरीक़ाकार है। साबिक सफीर ने हमें ज्वाइन भी कर लिया है। बिल्कुल, अली सरवर नकवी साहब इस वक्त फ़हीम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अली सरवर साहब। जी अली सरवर साहब, हम जब देखते हैं ना कि हमारे मुल्क के सरबरा की मुलाकात हुई IMF के चीफ से, तो पता नहीं क्यों फौरन से पाकिस्तानी अवाम एक तवक्को लगा लेती है कि शायद कोई ऐसी सैर हासिल गुफ्तगू रही हो कि हमें आगे आने वाले दिनों में कोई रिलीफ मिल जाए। तो हम ये तवक्को रखें या नहीं रखें? ये इस तरह तो नहीं होता है कि मुलाकात होगी तो फौरन कोई नहीं, कोई मुद्दा तो बयान किया होगा ना निगरान वज़ीर आज़म ने। जब देखिए ये एक प्रोग्राम के तहत हो रहा है ना, अभी IMF का जो प्रोग्राम हमारे यहाँ स्टैंड बाई एग्रीमेंट है उसमें 3 अरब डॉलर मिले हैं और ये अब कंटिन्यू करेगा। उसकी अपनी एक मियाद होती है और एक मुनज़्ज़म तरीके से वो पूरा प्लान किया जाता है। तो मैं इस मुलाकात से ज़ाहिर है गुडविल क्रिएट होती है, मज़ीद अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपस को अच्छी तरह से वो समझ लेते हैं। अली साहब, एक चीज़ जो है मैं चाहूँगा कि आप आम आवाम के लिए भी जो कि ये आस लगा लेते हैं इन मुलाकातों से, उसके लिए ज़रा क्लियर करें क्योंकि आपका एक्सपोजर रहा है, आपके जो है वो एक्सपीरियंस भी इसमें काउंट होता है। ये जो मुलाकातें होती हैं इसकी नेचर रिक्वेस्टिंग मोड पे होती है या ये ताल्लुकात जो हैं वो हम बराबरी के तहत पूरा करते हैं? क्योंकि आम तासुर यही दिया जाता है कि IMF से जब हम पैसे लेने जाते हैं तो हमारा बड़ा झुकाव होता है और हम एक्सेप्टिंग फेस पे होते हैं कि जी जो भी वो कह रहे हैं हम बस मानने के लिए तैयार हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, निगोशिएशंस होती हैं। देखिए पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है जैसे कि और ममालिक भी हैं, तो पाकिस्तान का अपना एक नुक्ता नज़र होता है और हम उनको अपने पोजीशन का बताते हैं, हमारे मुल्क की पॉलिसीज क्या है उसका बताते हैं। और इस सूरत में ये पर्टिकुलर केस में वो बताते हैं कि हम क्या क्या इक़दाम उठाते हैं मईशत के बेहतरी के लिए। तो ये एक गिव एंड टेक प्रोसेस है, वो कोई किसी की बर्दाश्त नहीं है। ये IMF की MD जो है वो तो एक अपॉइंटेड अहलकार है और वो उसकी कोई ऐसी खास दर्जा उसका कोई नहीं है। बस ये है कि वो इस वक्त उसी से हमें क्योंकि सर ये जो काकड़ साहब ने, हमारे निगरान वज़ीर आज़म है काकड़ साहब ने, इन्होंने पेट्रोल के लिए जो है वो आवाम को रिलीफ देने की बात की, कोशिश भी की, लेकिन IMF के प्रोग्राम की वजह से जो है वो उन्हें IMF के ज़रिए ही रुकवा दिया गया कि आप ये इकदाम नहीं उठा सकते। तो इससे एक ये तासुर बना कि जैसे हम अंडर प्रेशर हैं IMF के, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा एक प्रोग्राम है जिसका भी आपने जिक्र भी किया जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो हम इस प्रोग्राम में जो आए हैं विलिंगफुल आए हैं, विलिंगली आए हैं, अपनी मदद के लिए आए हैं। और इस प्रोग्राम के मस्बत और मनफी असरात क्या क्या हो सकते हैं आपके नज़दीक? मस्बत तो ये है कि हमें वो मिल रही है एड और इस वक्त स्टैंड बाई अरेंजमेंट हमें चाहिए क्योंकि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो एक तवाज़ुन होता है जिसे डिफॉल्ट का खतरा कहा जाता है उससे बच गए, उसमें काफी कमी है हमारी तरफ से। तो ये तो मुस्बत है कि IMF से इन मामलों में मदद मिलेगी। सही। जो मनफी है वो ये है कि आपको IMF की कंडीशंस माननी पड़ती हैं। बिल्कुल अली सरवर साहब, अब बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि प्रोग्राम हमारा अपनी जगह पर होता है और ऐसी मुलाकातें गुडविल जेस्चर्स होते हैं जिसमें हम बिल्कुल तबादला ख्याल करते हैं कि होना क्या चाहिए। अच्छा, कल का दिन बड़ा अहम है। कल हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब करने भी जा रहे हैं इजलास से। तो आपके ख्याल में इस ख़ास मौके पर, इस ख़ास इवेंट की सिग्निफिकेंस को देखते हुए हमें क्या बात करनी चाहिए जो मौजूदा हालात हैं इस तनाजुर में? ये ऐसी तकरीरों का, क्योंकि ये सालाना एक्सरसाइज है, हर साल होती है, तो ऐसी तकरीरों में कई अंसर होते हैं।
ایک سیاسی جیسے کہ روس اور یوکرین کی جنگ ہے اور باقی تنازع کا ذکر، دوسرے اقتصادی، اور تیسرے جو گلوبل ایشوز ہیں جیسے کہ کلائمیٹ چینج، موسم کی تبدیلی، اور جو اس وقت نئے میجرز آرٹیفیشل اچھا نقوی صاحب، انٹیلیجنس۔ اسپیشلی ہمیں بھارت کی بات نہیں اس موقع پر کرنی چاہیے کیونکہ وہ تو پرماننٹ رکن بھی بننا چاہتا ہے نا، تو یہ جو بھی کینیڈا اور بھارت کے معاملات چل رہے، ڈو یو تھنک سو کہ ہمیں وہ ہائی لائٹ کرنے چاہیے اس موقع پر؟ جی آپ نے بہت درست کہا، میں خود سمجھتا ہوں کہ اس کا ذکر ہونا چاہیے، اور بھارت نے جو گھنونی حرکت کی ہے کہ ایک نیٹو کنٹری، ایک بڑے مغربی ملک کے شہری کو اسی ملک میں قتل کروایا ہے، اور اس کے شواہد کینیڈا کے وزیر اعظم کے پاس ہیں، تو ہم یہ اس بات کا بتاتے ہوئے ہم بھارت کی جو پالیسیز ہیں دہشت گردی پاکستان میں کرانے کی، کشمیر میں جو اس کی پالیسیز ہیں تشدد کی، جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ کشمیر میں اور پورے انڈیا کے اندر جو اس وقت بھارت کی پالیسی اور ایکسٹریمزم چل رہا ہے اس کے خلاف آواز ضرور اٹھانی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ علی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا تھا، اور بل چاہیے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ بلکہ کینیڈا کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک اسٹرانگ سٹیپ جو انہوں نے لیا ہے اسے کنٹینیو کرتے رہنا چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔